स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1 हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। बेटा ये हमारी आज थर्ड वीडियो है और थर्ड वीडियो में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ना है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का इंट्रोडक्शन। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स हैं क्या? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय हैलोजन एटम्स। मतलब जब किसी एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, ठीक है, और करता कौन है उस हाइड्रोजन को रिप्लेस? हैलोजन्स करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स। जब ये उनको वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तब बनते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो मैं कुछ बता रहा हूं आपको, देखते हैं प्रॉपरली। बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स मैंने लिए हैं, मैंने अभी बताया था ना कि भाई हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। कहां से रिप्लेस करना है? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मैंने लिया है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मैंने लिया है, ठीक है। ये देखिए हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है RH एल्केन। इट इज ए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एल्केन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, हेलोजन ऐड किया, हाइड्रोजन रिप्लेस किया, इस हेलोजन ने यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। इट मींस ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा डेफिनेटली। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमको क्या मिलेगा? बताइए हमको क्या मिलेगा? जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, ये वाला, ठीक है, तो मिलेगा RX। और RX कौन है हमारा? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, हेलो मींस हेलोजन एंड एल्केन्स, ओके यस। अब सोचने वाली बात यहां पर ये थी कि भाई इसमें R क्या है? R क्या है? तो R है हमारा, R है हमारा बेटा कौन सा ग्रुप? R हमारा है CH3, R हमारा है C2H5 और X हेलोजन कौन है जिसको हम हेलो हेलो कर रहे थे? FCl Br I। अब एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं अच्छे से। कैसे लेते हैं एग्जांपल? देखिए जैसे हमने लिया CH3H, CH3H इट मींस CH4 मीथेन, और मीथेन पर हमने हेलोजन तो ऐड किया, क्लोरीन ऐड किया और हाइड्रोजन रिप्लेस किया। मतलब इस बॉन्ड का जो क्लीवेज अभी हो रहा है ना, यहां से ये बॉन्ड जो हट रहा है उसको हटा रहा है, ब्रेक कर रहा है क्लोरीन, हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है, क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो हमारा हो गया क्लोरोमीथेन। ओके यस प्लीज आगे चलते हैं। ये तो था हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से H हमने हटाया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन से H हटाया तो बना हमारा हेलो एल्केन्स। बेसिकली इसको अल्काइल हैलाइड भी बोल देते हैं, अल्काइल है ना। अब आगे आते हैं, यस। अब हमारा आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हमने लेना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा? C6H5 सिंगल बॉन्ड H। इट मींस इसको अपन बोल सकते हैं C6H6, C6H6 बेंजीन। यस ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। ओके तो बेंजीन में हमने हेलोजन ऐड किया, X ऐड किया और हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो बना हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। ओके अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर X, अरे वहां Cl लगा लीजिए आप। सपोज दैट आपने लगाया C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, Br ब्रोमोबेंजीन, I आइडोबेंजीन, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन लिया और बेंजीन पर क्लोरीन अटैक कराया, क्लोरीन ने रिप्लेस किसको किया? हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो बना C6H5Cl मतलब क्लोरोबेंजीन। अब ये वाला वर्क क्लोरीन की जगह ब्रोमीन करता तो हो जाता ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन करता तो आयोडोबेंजीन। ओके इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं, देखिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उन पर हेलोजन अटैक कर रहा है, रिप्लेस हाइड्रोजन कर रहा है। किसको रिप्लेस कर रहा है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तब बन रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ओके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बनेंगे हेलो एल्केन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनेंगे हेलो एरीन्स। समझ में आ रहा है ना बेटा?
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इन क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स को हमने 2 पार्ट्स में बेटा डिवाइड किया है। कैसे? क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम्स के नंबर के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई करेंगे। मतलब नहीं समझ में आया क्या? मैं बोल रहा हूं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम के नंबर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना। मतलब एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने हेलोजन ऐड किए। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर वहां पर हमने एक हेलोजन ऐड किया तो प्रोडक्ट बनेगा मोनो हेलोएल्केन, और वहां अगर 2 हेलोजन ऐड हो चुके हैं तो डाई हेलोएल्केन, 3 ऐड हो चुके हैं ट्राई हेलोएल्केन। ठीक है, इसके एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ठीक, देखिए एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक, एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सपोज करो आ गया मीथेन CH4। ओके, और मीथेन पर हम क्या कर रहे हैं? मीथेन पर हम कर रहे हैं यहां पर क्लोरीन तो ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं, तो बनेगा क्या? CH3Cl। अब फिर हमने क्या करना है? सपोज करो फिर हमने क्या करना है? हमने फिर से इसके ऊपर फिर क्लोरीन ऐड किया, हाइड्रोजन रिप्लेस किया। अब एक H कम कर रहे हैं बेटा, CH3 से H कम होगा तो क्या होगा? CH2, Cl और Cl क्या हो जाएगा? Cl2। फिर से क्या कीजिए? फिर क्लोरीन ऐड कीजिए, हाइड्रोजन रिप्लेस कीजिए। तो अब हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो वो क्या रहेगा? CH2। क्लोरीन पहले से ही है, एक और आ गई तो वो हो गया Cl3। फिर क्या कीजिए? फिर से एक क्लोरीन ऐड कीजिए, हाइड्रोजन रिप्लेस कीजिए और बनेगा CCl4। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिया, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो हमारा है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ये हमारा है मीथेन। ये हमारा है मीथेन। ओके, ये हमारा है मीथेन। ओके, मीथेन पर सिंगल क्लोरीन ऐड हुई तो बना क्लोरोमीथेन, बना क्लोरोमीथेन। और अगर 2 क्लोरीन ऐड हो रही है डाई क्लोरोमीथेन, 3 क्लोरीन ऐड हो रही है ट्राई क्लोरोमीथेन, 4 ऐड हो रही है टेट्रा क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेलोजन्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करेंगे अभी जस्ट। ठीक है, तो पहुंचते हैं हम अपने क्लासिफिकेशन पर। अब देखिए क्लासिफिकेशन में हम अभी ले रहे हैं फर्स्ट मोनोहेलोएल्केन्स। मोनोहेलोएल्केन्स जल्दी से सोचते हैं। मोनोहेलोएल्केन्स मतलब जिनमें एक हेलोजन्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल CH3Cl। अब CH3 मींस क्या हो गया? मिथाइल, और ये हेलाइड, मिथाइल हेलाइड। मतलब Cl लेंगे पीछे तो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, CH3Br, CH3I, ऐसे इधर CH3 CH2 Cl, CH3 CH2Br, CH3 CH2I, ऐसे लिख देंगे। CH3 CH2 मींस क्या होगा? इथाइल, इथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे बन जाएंगे कंपाउंड्स। इधर आ जाते हैं एन प्रोपाइल। एन मींस क्या होता है? स्ट्रेट चेन, बिल्कुल स्ट्रेट, जिसमें ब्रांचिंग नहीं हो। ब्रांच किसकी? किसकी ब्रांच? कार्बन की ब्रांचिंग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चेन है ना। अब देख लीजिए यहां हाइड्रोजन अटैच है, और यहां अगर हमारे एक्स की पोजीशन पर Cl आ जाए तो क्या होगा? क्लोरो। ठीक है, क्या? एन प्रोपाइल क्लोराइड। Br आ गया तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल आयोडाइड, ऐसे बनेंगे। ओके, तो ये मोनोहेलोएल्केन्स हो गए बेटा। मोनो मींस जिनमें एक हेलोजन्स होंगे, एक हेलोजन होंगे तो मोनोहेलोएल्केन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर हमारे आते हैं मोनोहेलोएरीन्स। अब मोनो मींस वन, हेलो मींस हेलोजन, और एरीन्स मींस एरोमेटिक। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर एक हेलोजन होगा, कैसे? देख लीजिए हमारे पास ये एग्जांपल है। बेंजीन की रिंग है, ऊपर एक्स आ रखा है तो उसको हमने बोला है हेलो बेंजीन। भाई सपोज करो बेटा अगर यहां पर क्लोरीन आ जाए इधर, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये मैं रिंग बना रहा हूं बेंजीन की। ओके, और इसमें यहां
Br यूज कर लेते हैं सपोज करो हम, तो ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और सपोज करो अगर हमारे बच्चे क्या करते हैं इधर, ठीक है, हम यहां पर Cl यूज कर लेते हैं, तो क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। ओके, तो इसको नॉर्मली हम लिख सकते हैं इस प्रोसेस को, जो बेंजीन की रिंग ऊपर एक्स है। देखिए बेंजीन क्या होता है, बेंजीन होता है C6H6। तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन तो रिप्लेस कर दिया है भाई हमने, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, तभी तो हैलोजन आके अटैच हुआ है। बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तभी आकर के हैलोजन अटैच होगा। तो एक H रिमूव होने का मतलब है C6H6 अब क्या रह जाएगा, C6H5। और उस एक H की पोजीशन को कौन ले लेगा, X। अब ये X है कौन भाई, अगर ये क्लोरीन है तो फिर क्लोरोबेंजीन, और अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, और आयोडीन है तो आइडोबेंजीन होगा मेरे बच्चों। ये है मोनोहेलोएरिन्स। ओके, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देख लीजिए जरा एक बार अच्छे से, मैं आपको फिर दिखा देता हूं, ठीक है बेटा। मोनोहेलोएल्केन्स, ठीक है, मोनोहेलोएल्केन्स जैसे मैंने एग्जांपल से लिए, जरा देखिए मोनोहेलोएल्केन्स में CH3X, ये एग्जांपल हमने आपको बताया था, ये एग्जांपल बताया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जरा मोनोहेलोएरिन्स, मैंने मोनोहेलोएरिन्स आपको बताए हैं, ठीक है। अभी हम लेते हैं फिर डाईहेलोएल्केन्स, डाईहेलोएल्केन्स। अब सोचो जरा, ये कह रहा है डाई, डाई मींस होता है टू, हेलो HALO, हेलो, हेलो मींस हैलोजेंस, ओके, और एल्केन्स, ठीक है। अब एल्केन्स पर कितने हैलोजन आने चाहिए, 2, ओके, 2 आएंगे भाई। और इनकी दो कैटेगरी मैंने बनाई है अभी जस्ट, देखिए क्या है, एक होगा जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड, और एक होगा विसिनल डाइहैलाइड। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया डाइहैलाइड का, और एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। देखिए बच्चों, एक्चुअली होता ये है कि डाइहैलाइडों को समझाने की दो कंडीशंस बनती हैं। एक तो कंडीशन ये होगी जेमिनल वाली, और एक हो गई विसिनल वाली। दो कंडीशन होती हैं बेटा, एक जेमिनल और एक विसिनल। दो कंडीशन में डाइहैलाइड को एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं अभी, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दिया हुआ है बिल्कुल, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं। ओके, यस, हम लेते हैं अपना, ये देखो, जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड क्या होता है, ठीक है भाई, ये तो कंफर्म है ना कि हैलोजन 2 होंगे, ये तो समझ रहे हैं ना कि 2 हैलोजन होंगे, बट वो दोनों हैलोजन्स कहां हो, सेम कार्बन से अटैच हो, सेम सेम कार्बन से ही अटैच हो, तब होता है वो जेम डाइहैलाइड। जरा देख लेते हैं हम अभी, क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, कि इसमें लिखा हुआ है बोथ द halogen atoms are attached to the same carbon atoms, मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन से अटैच होंगे। देखिए जरा मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है बोथ हैलोजन एटम, बोथ हैलोजन एटम्स, ठीक है, बोथ हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। किससे अटैच्ड होंगे, किससे जुड़े होंगे, सेम कार्बन से अटैच्ड होंगे बेटा। कैसे, इनको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर मैं इनका कॉमन नेम बनाने जाते हैं तो फिर ऐसे बोल लेते हैं, जैसे ALK, यहां नंबर ऑफ कार्बन रखने हैं बेटा, कंपाउंड में जितने कार्बन टोटल प्रेजेंट होंगे उनके नंबर आप यहां रखेंगे। सपोज करो आपने एक एग्जांपल लिया और उस एग्जांपल में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, ETH, तो यहां तो ETH आ जाएगा, और ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट आपको ऐसे ही लिख देना है एज इट इज। कौन सा है ये मैं बता रहा हूं, YLIDENE, ठीक है, और बाद में मैंने लिखा है हैलाइड। अब सपोज करो वहां Cl है तो क्लोराइड बोल देना है, Br है तो ब्रोमाइड बोल देना है। जरा चेक कर लेते हैं हम एक बार, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम, ये लो भाई एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल हमारे सामने है CH3CH, और इसी कार्बन की 4 वैलेंसी काउंट कराता हूं मैं आपको, 4 वैलेंसी कार्बन की, 1 2 3 और एक H से अटैच है 4। तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी यहां क्लोरीन से अटैच हो रही है, इस क्लोरीन से अटैच हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा प्रॉपरली, ये दोनों हैलोजन इस कार्बन से अटैच हैं, दोनों हैलोजन कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन आ रखे हैं बेटा, ठीक है।
तो इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन है कंपाउंड में, तो 2 के लिए लिखेंगे एथ, बाद में ये मैंने बोला ही है, और Cl आ रहा है तो क्लोराइड। फिर समझ लेते हैं, जैसे एग्जांपल 2 की बात करते हैं, CH3 CH2, इनमें तो किसी के पास भी हैलोजन अटैच नहीं है, लेकिन यहां हैलोजन अटैच है, इस पर 2 हैलोजन अटैच है, 2 क्लोरीन अटैच है। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप, 3 के लिए लिखेंगे प्रोप, ठीक है। और बाद में ये तो लिखना ही पड़ेगा भाई, मैंने बताया है आपको, तो कॉमन नेम लिखेंगे, ठीक है, और फिर क्लोराइड, एक साथ पढ़ देंगे सारे को, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं एग्जांपल 3 पर, 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन है, तो 3 के लिए हमने यूज किया है प्रोप, ये प्रॉपरली लिखना ही पड़ेगा, मैंने आपको बताया है, बाद में Br आ रहा है तो ब्रोमाइड। पर दोनों में एक चेंज है, चेंज क्या है? इसके स्टार्टिंग में लगा हुआ है N और इधर लगा हुआ है आइसो, ठीक है। ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक। देखिए ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये प्रॉपर चीजें हैं क्या, जरा ध्यान देना। CH3 CH2 CH और ये आ गया हमारा Cl, ओके, थोड़ा ध्यान देना, ये CH Cl और Cl। अब आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट में है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, तो N लिख दिया, और इसके लिए क्या लिखेंगे? प्रोप, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, यही तो लिखना है ना। फिर मैंने क्या बोला था? YL, फिर IDENE, और फिर क्या आना है? क्लोराइड, क्लोराइड, ओके, समझ में आ रहा है ना। अब अगला वाला देख लीजिए, जिसको मैं आइसो बोल रहा था, जिसको मैंने आइसो बोला है वो क्या है? देखिए CH3, यहां Br है, एक्चुअली वो ऐसा है कुछ, देखिए जरा, वो है CH3 CBr2 CH3। इसको मैं थोड़ा ओपनली बना देता हूं, अच्छे से समझ लीजिए जरा। देखो ये कैसे, CH3 CH3, और इसी C पर यहां चेक कीजिए Br Br। अब आप ये सिचुएशन पहचानो ना बेटा, पहचानो, पुरानी बातें याद करो बेटा जी, ठीक है। बहुत समय पुरानी बात है, मैंने आपको वीडियो 1 वीडियो 2 में एक्सप्लेन किया था कि इसको मैं क्या बोलता हूं, आइसो, आइसो, ओके। अब प्रोप क्यों बोल रहा हूं मैं, याद आया? 3 कार्बन यूज कर रहे हैं और फिर वो है लिख ही देना है, इसीलिए मैंने इसको आइसो बोला था। चलते हैं जल्दी से वहीं पर अपना, ठीक है। अब आता है, मतलब समझ में आया, ठीक। जो हमारा जेम डाई हैलाइड है, जेम, उसमें दोनों हैलोजन सेम कार्बन से अटैच होंगे, एक ही कार्बन पर। अब मैं लेके चल रहा हूं अपना अगला वाला विक डाई हैलाइड। विक डाई हैलाइड में क्या होगा? दोनों एक ही कार्बन पर अटैच नहीं होंगे, मतलब एडजेसेंट पर होंगे, पड़ोसी कार्बन पर। कैसे? सपोज कीजिए, जैसे जी चेक करते हैं, ठीक है, और लो ये 2 एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बेटा। सपोज करो अब 1 क्लोरीन तो इधर अटैच है और 1 क्लोरीन बेटा इधर अटैच है, ठीक है, और इसमें 1 क्लोरीन इधर अटैच है और 1 क्लोरीन हमारा इधर अटैच है। अब दोनों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये मैं क्लाउड में बंद कर देता हूं, एक हमारा ये हो गया और 1 किलो में ये ले लेते हैं, चलो एक हमारा ये हो गया, ठीक है। इन दोनों में एक है विक डाई हैलाइड, एक है। कौन है विक डाई हैलाइड? ये विक डाई हैलाइड नहीं है बेटा, ये विक डाई हैलाइड नहीं है बेटा। विक डाई हैलाइड कौन है? विक डाई हैलाइड है हमारा ये वाला, जो एडजेसेंट है, पड़ोसी, बराबर वाला, कि एक हैलोजन यहां आ गया तो अगला वाला हैलोजन यहां आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों के ब्रेन में आएगी एक बात कि सर ऐसे भी तो हो सकता था कि अगर 3 कार्बन्स यूज ही करने हैं, ठीक है, 3 कार्बन्स यूज करने हैं हमें, तो दोनों क्लोरीन क्या इधर ही रहेंगी तभी जेम होगा? विक, सॉरी,
विक तभी होगा जब दोनों हैलोजन इधर होंगे। नहीं बेटा, मैं एक क्लोरीन इधर कर लेता हूं, एक क्लोरीन इधर कर लेता हूं, बट एडजेसेंट होना चाहिए। अभी समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब हम आते हैं अपने विक डाइहैलाइड पर। जो हैलोजन एटम्स होंगे वो अटैच्ड होंगे, कहां अटैच्ड होंगे? ये अटैच्ड होंगे अपने एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर। और इनका जब कॉमन नेम लिखा जाता है तो उनको लिखा जाता है ALKYLENE। ये पूरा, ये तो लिखना ही पड़ेगा। बस आपको यहां पर एल्क की जगह क्या ले लेना है, देखो फिर से दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? चेक कीजिए, मैं फिर से दिखा रहा हूं, चेक कीजिए। ये जो एल्क मैंने लिया है, ये जो एल्क मैंने लिया है, ये वाला एल्क, ये जो एल्क मैंने लिया है, ये एल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन्स जो प्रेजेंट होंगे हमारे विक में। ओके, और ये YL, ये जो हमारा है YLENE, इसमें ये प्रॉपर आएगा ही आएगा। बाद में डाइहैलाइड हमने लिख देने हैं। सर डाइहैलाइड क्यों लिख देने हैं? अरे डाइहैलाइड से तो पढ़ रहे हैं हम, अभी एलिफेटिक के पढ़ रहे हैं, फिर आगे एरोमेटिक के पढ़ेंगे। चलो जल्दी से देखते हैं। अब आते हैं इधर, इधर आते हैं हम, इसके कॉमन नेम कैसे बनाएंगे ये हमें पता लगे। जेम डाइहैलाइड, एक इधर हैलोजन है हमारा और एक हैलोजन इधर आ रहा है, दोनों। तो ETH, इसका मतलब क्या होगा? ETH का मतलब क्या होगा भाई? मतलब क्या होगा ETH का? 2 कार्बन्स हैं। बाद में ये लगाना ही नेसेसरी, याद है? YLENE दोनों में अलग अलग होता है, जेम का अलग, विक का अलग होता है, याद रखना, ठीक है? और बाद में लगा देना है डाई क्लोराइड। सपोज करो मेरे बच्चे यहां BR लेके बैठे होते, BR तो डाइब्रोमाइड, ठीक है? अब आगे देख लेते हैं एग्जांपल CH3CH, ये हमको समझ में आ रहा है तो देख लीजिए जरा। इन्हीं दोनों कार्बनों से डायरेक्ट हमारे हैलोजन अटैच है, दोनों क्लोरीन। मैं दिखा दूं आपको, ये दिख रहा है, ये मैं स्टार बना रहा हूं, चलो इनके ऊपर, ये आप देख लीजिए, ये दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं भाई, ठीक है? दोनों हैलोजन इधर हैं, तो क्या मिलेगा? 3 कार्बन्स के लिए प्रो, बाद में ये कंपलसरी बोला है मैंने, आप याद करो YLENE, और बाद में लग जाएगा डाइक्लोराइड। दैट्स इट, ठीक है? अब ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या, इसे हम बोलेंगे अपने को, ये हमने पढ़ा है अभी डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में हमने आपको पढ़ाना है कि डाई हेलो एल्केन अगर हम देख रहे हैं तो डाई हेलो एल्केन 2 टाइप के हो गए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों में। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों में डाई हेलो एल्केन 2 टाइप के हो गए, जेम डाइहैलाइड और विक डाइहैलाइड, ठीक है? अब मैंने आपको अभी जेम डाइहैलाइड पढ़ाए जिनमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर अटैच होते हैं, ठीक है? और ये कॉमन नेम ध्यान रखना, यहां आता है YLIDENE, और मेरा विक था, ठीक है, उसमें आईडी नहीं आता है, ये दोनों में डिफरेंट है बस, ठीक है? यहां पर YLIDENE आता है, ठीक? मैं आपको बता देता हूं, जरा देख लीजिए, जल्दी से देखते हैं फटाफट बच्चों। अगर मैं बात करता हूं जेम की, तो जब उसका कॉमन नेम लिखेंगे, जेम डाइहैलाइड का लिखेंगे, तो लिखेंगे एल्क प्लस YLIDENE, ओके, और प्लस हैलाइड। चेक कर लीजिए, ये जेम के लिए लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है? और विक के लिए क्या लिखेंगे? जो विक होगा उसके लिए क्या लिखेंगे? उसके लिए लिखेंगे, विक के लिए एल्क प्लस YLENE प्लस डाइहैलाइड, ये लिखेंगे। डिफरेंस देख लीजिए दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें आ रहा है आईडी एक्स्ट्रा, वो इसमें नहीं होता। कौन है जेम? जिनमें दोनों हैलोजन सेम कार्बन से अटैच है, इसमें डिफरेंट, ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, अपना लेते हैं, यस, डाई हेलो एरीन।
डाई हेलो एरीन का मतलब क्या होगा? डाई मींस दो, हेलो मींस हेलोजन, एरीन मींस एरोमेटिक। जब एरोमेटिक में हमारे दो हेलोजन अटैच होंगे और उनकी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, तो एक तो ये सिचुएशन मैंने आपको बतानी है, जरा देख लीजिए। एक तो हमारी सिचुएशन हो गई ये वाली, ठीक है, ये देख लीजिए ए, जिसमें बेंजीन की रिंग है और बेंजीन की रिंग पर नंबर 1 नंबर 2 पर 2 हेलोजन्स हैं, और एक है 1 2 3, नंबर 1 और नंबर 3 पर हेलोजन्स हैं, और एक ये है 1 2 3 4। तो इनको बोलते कैसे? सिंपल सा देख लेते हैं, जरा आ जाओ। ये बेंजीन की रिंग, दोनों हेलोजन एक 1 पर और एक 2 पर, तो 1,2 डाई हेलो बेंजीन, 1,2 डाई हेलो बेंजीन। सपोज करो क्लोरीन लग रही है यहां पर, ठीक है, तो 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, एक क्लोरीन इधर लग रही है, एक क्लोरीन इधर लग रही है, तो 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन, एक यहां लग रही है और एक यहां लग रही है, तो 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। आ जाइए देखते हैं हम चल करके, ये समझ लेते हैं प्रॉपर कि ये डाई हेलो एरीन, डाई हेलो एल्केन तो हमने क्लियर कर लिया बच्चों। अब डाई हेलो एरीन हम देख लेते हैं जल्दी से। डाई हेलो एरीन हम कैसे करेंगे? चलिए भाई देखिए, डाई हेलो एरीन, अब मैंने ये एक रिंग बना ली है, ठीक है, इधर हमारा Cl और इधर Cl, तो क्या होगा? ये Cl 1 पर आ रहा है और 2 पर, तो 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन क्या होगा? 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, दैट्स इट। सपोज करो आपने बोला कि नहीं सर हमने तो ऐसे करना है, ये बेंजीन की रिंग है, यहां बी आर है, यहां बी आर है, अब क्या करेंगे? अरे नंबरिंग कर लेते हैं बेटा, 1 2 3, ऑपोजिट कर लो तब भी 1 2 3, 1 और 3 पर आ रहा है ब्रोमीन, तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। आप कहने लगे नहीं सर अब होने वाला कुछ ऐसा है कि ये अगर बेंजीन की रिंग है, इधर Cl है और इधर Cl है, नंबरिंग कर लेते हैं जरा भाई, देखिए 1 2 3 4। अब क्लोरीन कहां दिख रही है आपको? 1 और 4 पोजीशन पर, तो बोल देंगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, हो गया, है ना। मतलब एरोमेटिक, मतलब बेंजीन पर दो हेलोजन्स आएंगी। अब पोजीशन कौन कौन सी दिख रही है? 1 2, कौन कौन सी पोजीशन दिख रही है? पोजीशन दिख रही है हम लोगों को, हम देख पा रहे हैं पोजीशन 1 2, पोजीशन 1 3, और कौन सी पोजीशन मिल रही है हमें? पोजीशन 1 4, 1,2 1,3 1,4, ये डाई की कंडीशन आ रही है बेटा। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, देखिए जरा, अब हमारा आता है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन, अब ट्राई हेलो एल्केन जैसे ही आता है हम लोग सोचने लगते हैं कि ट्राई, भाई सिंपल सा है बेटा, सोचो, ट्राई मतलब हो गए 3, हेलो मींस हेलोजन, एल्केन जब एल्केन के साथ 3 हेलोजन्स होते हैं। बेटा एग्जांपल बहुत सारे हैं इनके, लेकिन मैं बहुत अच्छा एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं आपके लिए, जो आसानी समझ में भी आएगा और हमारे कोर्स में भी है कुछ। हमने लिया है CHCHX3, तो CHX3 को हम बोलते हैं बेटा हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म। तो बेटा इनमें 3 हेलोजन थे, तो ये ट्राई हेलो एल्केन। CHX3, CHCl3, CHBr3, CHI3 क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। सुना? क्लोरोफॉर्म, ठीक है, आगे बातें करूंगा इसके बारे में मैं। ओके, फिर आगे चलते हैं हम लोग ट्राई हेलो एरीन। आप एक बात सोचना बच्चों, मैंने मोनो हेलो एल्केन लिया, मोनो हेलो एरीन लिया, डाई हेलो एल्केन लिया, डाई हेलो एरीन लिया, है ना। मैंने ट्राई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एरीन लिया। ओके, समझ रहे हो ना? आ जाइए जरा यहां पर, अभी यहां पर क्या मिल रहा है, ठीक है, ट्राई हेलो एरीन। ट्राई मींस 3, हेलो मींस वही अपना ये हेलो हेलो, अरे वो हेलो हेलो नहीं भैया, ना वो फोन वाला हेलो, ओनली हेलोजन, हेलो एरीन। आ जाइए, कहां पोजीशन मिल रही है हमको? 1 2 3,
1 2 3 1 2 3 ट्राई हेलो बेंजीन, 1 2 3 ट्राई हेलो बेंजीन। आपने कहा जी हमारे घर वाले बोल रहे हैं ये बेंजीन की रिंग दे देंगे तेरे को, ठीक है, और देख एक सीएल इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया और एक सीएल इधर। अब नाम बता इसका क्या होगा? तो 1 2 3 ट्राई क्लोरोबेंजीन, और सपोज करो इधर बीआर लग रहा हो तो 1 2 3 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। ओके, इधर देख लीजिए पोजीशन तो ये भी हो सकती है 1 2 3 4। ये मैं और अच्छे से आपको आईयूपीएसी में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चों, अभी थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं। 1 हेलोजन कहां अटैच है? 1 पर, 2 पर और 4 पर, तो सिंपल सा बोलेंगे 1 2 4 ट्राई हेलो बेंजीन। आगे आते हैं 1 2 3 4 5 6 कहां मिल रहा है? 5 पर कहां मिल रहा है? 3 पर कहां मिल रहा है? 1 पर, तो क्या बोल देंगे 1 3 5 1 3 5 ट्राई हेलो बेंजीन। अब सपोज करो यहां क्लोरीन ऐसे लगी हुई है, मैं यही एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ये रिंग बना दी हमने छोटी सी बेंजीन की। ओके, अब एक क्लोरीन इधर, इधर और इधर। अब नंबरिंग अगर कर ले, नंबरिंग अगर कर ले बाबू, ए बाबू, नंबरिंग अगर कर ले 1 2 3 4 5, तो कहां मिल रहा है क्लोरीन? 5 पर, 3 पर और पोजीशन 1 पर। तो क्लोरीन ने कहां पोजीशन क्रिएट की हुई है अपनी? 1 3 5 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। क्लियर हो जाता है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं अब हम लोग। अब आता है पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव। देखो भाई जल्दी समझते हैं, एक था मोनोहेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, और 3 से ज्यादा आ रहा है, अब सर पक रहा है तो हम बोल देते हैं पॉलीहेलो एल्केन। चलते हैं भाई, 3 से ज्यादा जाने पर बोल देंगे पॉलीहेलो एल्केन। कुछ एग्जांपल्स लिए हमने अपने, ठीक है, CCl4, CCl4, अरे भैया बाबू समझो इशारे, केमिस्ट्री पुकारे, और अब हम आ गए हैं CCl4 की तरफ। चलो CCl4 के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए CCl4 की कंडीशन क्या होगी? CCl4 की कंडीशन ये होगी बच्चे लोग, चलिए CCl4, CCl4 कार्बन की 4 वैलेंसी हैं और उनसे क्लोरीन अटैच हो गया है बेटा। तो हे चुन्नू मुन्नू बच्चों, CCl4 को बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्रा मींस 4 क्लोरीन, टेट्राक्लोरो 1 कार्बन, टेट्राक्लोरोमीथेन। देखो भाई 4 क्लोरीन है, टेट्राक्लोरो 1 कार्बन है, मीथेन, तो पूरा नाम क्या हो गया? टेट्राक्लोरोमीथेन। बोलो चुन्नू मुन्नू क्या हो गया? टेट्राक्लोरोमीथेन। सपोज दैट आपने में यहां पर किया सी बी आर बी आर बी आर बी आर। ओके, चलिए देखिए जरा, मतलब हमने लिया CBr4, एक कार्बन और 4 ब्रोमीन, तो हमने बोल दिया टेट्राब्रोमोमीथेन। ओके, तो इनको अब हम आगे देख लेते हैं। ऐसे ही हमारा आ जाएगा टेट्राब्रोमोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन, या फिर इनको बोल सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राब्रोमाइड। अब इसको कैसे बोलेंगे? हेक्साक्लोरोईथेन, हेक्साक्लोरोईथेन, 6 हेलोजन है ना भैया, 6 क्लोरीन है ना, तो हेक्साक्लोरो, और कार्बन कितने हैं? 2, तो हेक्साक्लोरोईथेन। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। चलिए अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ CX बॉन्ड। बेटा अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, किसके रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे? मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। मैं यहां पर लगा दूंगा कहीं sp3, मैं CX में यहां लगा दूंगा sp2, मैं यहां CX में कार्बन के पास लगा दूंगा sp। ये क्या गेम है? बस इसी को एक्सप्लेन करेंगे 4th वीडियो में। बस आज इतना ही, और मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।
ऑल द बेस्ट।